श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों के अंदर वो दिव्य आत्मा को मेरा प्रणाम। इतना सुंदर परिवेश, सच में यह ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही परिवार के लोगों के साथ हम वापस आ गए हैं। मतलब एक कहते हैं ना, कई परिवार बिछड़े हुए रहे हैं, हम एक साथ आज मिल रहे हैं, तो यही अनुभव हो रहा है। ऐसा ही यही एहसास हमको आज मिल रहा है। और ये तभी संभव और तभी वास्तव में परिणत होता है जब हम किसी आध्यात्मिक कार्य के लिए एकजुट होते हैं। क्योंकि हमारा जो वास्तव में हमारा जो संपर्क है, यह देह मांस का संपर्क तो मतलब अस्थायी रूप से होता है, परंतु वास्तव में हमारा संबंध हमारे आत्मा को लेकर ही है। तो हमारे आत्मा, ये जो हम आज बैठे हैं, ये आत्मा का ही मिलन है। तो इसीलिए हम एक हो पाए हैं, क्योंकि पहले से ही ये निर्धारित था हमारा यहाँ पे होना। भगवान, हम सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत अचानक लग रहा होगा, परंतु भगवान पहले से ही ये चीज प्लान करके रखे थे, इसलिए यह संभव हो पाया। तो उसके लिए हमारा भगवान के पास, श्री मां शेरविन के पास मैं आभार प्रकट करती हूँ। इतना सुंदर अवसर मिला है। तो जो प्रश्न अभी, 2 प्रश्न आप लोगों से जो आए थे प्रश्न, उनमें से 2 प्रश्नों पे चर्चा हो चुका है। तीसरा प्रश्न जो था वो है कि जब हम किसी व्यक्ति को बुरा काम करते देखते हैं और उसे वह ना करने की सलाह देते हैं, बार बार बताने पर भी उसमें कुछ भी परिवर्तन जब नहीं देखते हैं, तो क्या उसे समझाने का प्रयास करें या छोड़ दें? कभी कभी यह लगता है कि उसे अगर सुधारने की कोशिश करना छोड़ दे तो उसके वजह से गांव के बाकी लोग भी प्रभावित होते हैं। उसके लिए हम कोशिश करें या छोड़ दें, और उसमें ये परिवर्तन संभव है क्या? ये अक्सर हम स्पेशली जो लोग थोड़े दायित्व में हैं, हम ले सकते हैं माँ बाप या गांव के जो सरपंच हैं या जो थोड़े मुखिया हैं, जो अपनी जिम्मेदारी को संभालना चाहते हैं, उनमें अक्सर ये सवाल आता है। हमको लगता है कि हम किसी का अच्छाई जब चाहते हैं तो बार बार जितना कोशिश करने से भी, जितना बोलने पर भी वो क्यों नहीं सुधरता है, और हमारे अंदर एक बेचैनी आ जाती है। पहली बात यह है कि हम दूसरे से जो अच्छा गुण चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो एक ऐसा अच्छा इंसान बने, क्या हम खुद वो बन पाते हैं? क्या हम वो, या बनना तो ठीक है, दूर की बात है, या एटलीस्ट कोशिश करते हैं क्या खुद वैसा बनने की? एक बार क्या हुआ, एक शिक्षक वो ऐसे घूम रहे थे, सोचे किसी स्टूडेंट के घर में जाने का निर्णय लिए। शाम को गए, उस स्टूडेंट के घर में गए, तो जैसे ही शिक्षक को देखते हैं, छात्र की माताजी जैसे शिक्षक को देखे, उनको याद आता है कि बच्चे की फीस कई महीनों से नहीं दिया गया है, कई महीनों से फीस नहीं भरा गया है। तो वो जैसे ही टीचर को देखते हैं, सामने से आ रहे हैं, वो तुरंत जब दरवाजा खटखटाए टीचर, तो माताजी दरवाजा खोलती है और बोलती है कि अरे मुन्नू के पापा तो घर पे नहीं है, आप अभी पैसा हम नहीं दे, वो भी घर में नहीं है, आप बाद में कभी आइए। फिर अब बैठ जाइए, आप लोग वहीं पे बैठ जाइए। हाँ, फिर कुछ देर बाद फिर ये शिक्षक जो है वो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो पैसे मांगने नहीं आया हूँ, ऐसे ही घूम रहा था तो सोचा बच्चे के हालचाल थोड़ा पूछ लूं, 2 दिन से स्कूल भी नहीं आया है। तो यहाँ सुनिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाँ, तो सोचते हैं कि सोचा कि थोड़ा देख लूं कि बच्चा कैसे क्या कर रहा है, इसलिए आया था।
फिर और माँ के पास तो बच्चे के नाम से 100 कंप्लेन रहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, जब देखो खेलता खेलता रहता है, ऐसे क्या करूं, समझा समझा के भी थक गई हूं मैं, मेरी तो एक नहीं सुनता है। ऐसे उसका कंप्लेन शुरू हो गया। फिर सर बोले ठीक है, बच्चे को बुलाओ, जरा बात करते हैं बच्चे से। उसको बुलाए, बोले कि क्या हुआ, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, माँ तुम्हारी माँ क्यों कंप्लेन कर रही है? तो बच्चा बोलता है नहीं नहीं, मैं तो पढ़ाई करता हूँ, खेलने के टाइम पे खेलता हूँ, पढ़ने के टाइम पे पढ़ता हूँ। फिर उसकी माँ फिर बोलती है कि नहीं नहीं, ये झूठ बोलता है, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है। तुरंत बच्चा बोलता है मैं झूठ बोलता हूँ या आप झूठ बोल रहे हो? पिताजी घर में सोए हैं, आप बोलते हो घर में नहीं है, बाहर गए हैं। तो हम किसके सामने क्या बोल रहे हैं? क्या हम खुद वो बन पा रहे हैं? हम बच्चे को बार बार बोलते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलो। ये हम उसके सामने कितना झूठ बोलते हैं, क्या वो नहीं देखता है? तो उसके बच्चे के लिए उसका आदर्श कौन है? उसके मम्मी पापा, उसके माँ बाप उसके आदर्श हैं, या जो उसके बुजुर्ग हैं जिनको वो मानता है, वो लोग अगर उसके सामने वो जो करेंगे वो उसी को अनुसरण करेगा। तो सबसे पहले हम अगर किसी को परिवर्तन किसी के अंदर चाहते हैं, वो परिवर्तन हमारे अंदर खुद हमारी प्रयास रहना चाहिए कि हम खुद वो है क्या। जैसे एक बार एक माँ अपने बेटे को लेके बहुत परेशान थी, क्योंकि बेटा बहुत गुड़ खाता था, बहुत मिठाई खाता था, और मिठाई के कारण उसकी तबीयत खराब होती थी। तो वो बोल बोल के थक गई। तभी वो उनके गुरुजी के पास ले जाती है बेटे को, जिनको ये बेटा बहुत मानता है, और माँ का विश्वास था कि अगर ये गुरुजी उसको मना करते हैं तो जरूर वो मिठाई खाना बंद कर देगा। तो पहले दिन वो लेके जाते, बोलती गुरुजी ये बहुत मिठाई खाता है, उसको मना कीजिए, उसका तबीयत खराब हो रहा है। फिर गुरुजी बोलते हैं ठीक है, उसको और 1 हफ्ते बाद मेरे पास लेके आओ। फिर रुक जाते, 1 हफ्ते बाद माँ फिर से आती है, तो अभी देखिए ना, फिर भी मिठाई खा रहा है, आप उसको बोलिए ना। फिर गुरुजी बोलते हैं और 3-4 दिन बाद लेके आओ। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद फिर जब वो माँ लेके आती है, अभी तो हद ही हो गया, ये बिल्कुल मिठाई नहीं बंद करा है। तो गुरुजी क्या किए, बेटे को बुलाए, बोले कि बेटा देखो, मिठाई खाना अच्छी बात नहीं है, बहुत सारे रोग होंगे इसमें से, तुम ये सब मत खाओ, उसके बदले तुम फल खाओ, ये सेहत के लिए अच्छा है। उतना उसको बोल दिए। उस दिन के बाद से वो मिठाई खाना पूरा बंद कर दिया। उसकी माँ खुश हो गई, पर फिर सोची गुरुजी के पास जाने के, सोची ये काम, ये जो शब्द, ये एक वाक्य जो बोले, उससे मेरा बेटा पूरा मिठाई खाना बंद कर दिया। मैं 1 महीने से उनके पास जा रही हूँ, तब से स्टार्टिंग से बोल देते तो नहीं होता क्या? तो वो गुरुजी से जाके पूछती कि आपको यही जब बोलना था तो ये बात आप 1 महीने पहले नहीं बोल सकते थे, अभी 1 महीना एक्स्ट्रा वो मिठाई खा लिया। तो गुरुजी बोलते हैं कि तुम जब मेरे पास बच्चे को लेके आई थी, तभी मैं खुद बहुत मिठाई खाता था, और जब मैं खुद मिठाई खा रहा था, उस वक्त मैं उसको अगर बोलूंगा तू मिठाई मत खा, छोड़ दे, उस बात का उस पे क्या असर पड़ता? कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए उस दिन के बाद से उसको समझाने के लिए मुझे खुद पहले मिठाई खाना त्याग करना पड़ा। धीरे धीरे मेरा जब वो उसके प्रति जो आसक्ति था, उसके प्रति जो आकर्षण था मिठाई के प्रति, वो जब मेरे अंदर से पूरा निकल गया, उसके बाद जब मैं बोला तब वो उस पर असर पड़ा। तो यही है, अगर हम चाहते हैं कि गांव में परिवर्तन आए, अगर हम चाहते हैं किसी इंसान में परिवर्तन आए, हमारा वो चाहना कितना यथार्थ है, कितना वास्तव में हम चाहते हैं, वो निर्भर करता है कि हम खुद उसको कितना जी रहे हैं, हमारी प्रयास उसके लिए क्या है। हमको खुद एक उदाहरण बनना पड़ेगा उसके लिए। तो ये रहा सबसे पहला चीज कि हम खुद कितना उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है, हम जब किसी को बता रहे हैं और हमारी कोशिश भी है, उसमें हम कितना निष्ठा पर है, उसमें
हम कितना सिंसियरली करते हैं, उसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। पहला हम कितना ट्राई करते हैं और जिसको बोल रहे हैं उसका ग्रहणशीलता, मतलब वो चाहता है क्या, वो भी उस पे तो निर्भर करता ही है। परंतु हमारा रोल है कि हम कितना सिंसियरली उसको ट्राई करते हैं उसको बताने के लिए। हम एक बार कोशिश कर देते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ मैंने उसको कितने बार बोला मत खा, ये मत खा, वो मत खा, शराब मत पी, सुनता ही नहीं है। क्यों सुनेगा वो? उसको कोई कारण भी तो मिलना चाहिए कि मैं क्यों नहीं पीऊं शराब। क्यों? उसको खुद को उसको रियलाइज करने के लिए समय तो देना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हम कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करते रहेंगे, पर सिर्फ बोल बोल के नहीं। उसको एक बार बोले, फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। बार बार अगर किसी के पीछे लगते हैं तो हम खुद तो चिढ़ जाते हैं। आप बोलिए कोई अच्छा बात भी बोले, अगर बार बार एक चीज बोलता रहे हमको चिढ़ नहीं लगेगा? यार क्या इतना बार बोल रहा है, मुझे तो पता है कि ये नहीं करना चाहिए, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी बोलते जा रहे हैं। पर हम जब बोलते हैं फिर उसको छोड़ देंगे मतलब पूरा छोड़ नहीं देंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उसका बदलाव क्या आ रहा है। तो उसको समय देना है कि वो उसको कैसे रियलाइज करे कि हाँ ये करना सही नहीं है। इसलिए क्योंकि ऐसा करने से ऐसा वो खुद जब रियलाइज करेगा कि नहीं, झूठ बोलने से, एक झूठ बोलने से मुझे 10 झूठ बोलने पड़ेंगे, 10 झूठ बोलने से 50 झूठ बोलने पड़ेंगे, फिर मैं एक झूठा प्रमाणित हो जाऊं। जब वो खुद उसके अंदर वो एहसास आएगा तब वो खुद ही झूठ बोलना छोड़ देगा, हमको और बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर एक बार हम वो प्रयास करके, सिंसियरली प्रयास करके उसको थोड़ा समय देना है कि वो कैसे अपने में वो अंदर जाके उस चीज को वो उपलब्धि करेगा। फिर जब हम ये प्रयास कर रहे हैं, उसके पीछे हम क्या करते हैं, हमारा क्या मतलब रहता है कि एक बार अगर उसको बोल देते हैं मतलब तुरंत उसको समझ जाना है, नहीं हुआ मतलब हम परेशान। माता जी कहती हैं कि हम जो भी काम करेंगे उसके पीछे कोई आशा नहीं रखेंगे कि मैं बोला मतलब उसको परिवर्तन होना ही है, नहीं तो वो मतलब मैं उसको पनिशमेंट कर दूंगा या ऐसे। क्योंकि हम जो बोलते हैं उसमें अगर सिंसियरिटी रहता है, उसमें अगर हमारा आंतरिकता रहता है, वो जरूर एक ना एक दिन उसका रिजल्ट आएगा। अगर भगवान ऐसे सोचते तो हमारा क्या हालत होता बोलिए? तो भगवान सोचते कि मैं मनुष्य को जैसा बनाना चाहता हूँ वो ऐसा ही बने, अगर ऐसा नहीं बनेगा तो मैं ध्वंस कर दूंगा सारे सबको। तो हमारी हालत क्या होती? हम कितना ऐसा काम करते हैं जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। इसका मतलब क्या भगवान हमको दंड देते हैं, हमको नष्ट कर देते हैं? हर एक समय वो हमको मौका देते हैं, वो वेट करते हैं, वो इंतजार करते हैं कि हाँ हम खुद जब रियलाइज करके परिवर्तन होंगे, वो परिवर्तन स्थायी रूप से रहेगा। तो इसीलिए हमारा जो काम हम जो करेंगे वो तो करेंगे जरूर, पर उसमें कोई कामना नहीं रहेगा, निष्काम कर्म। एक बार एक पंडित, एक साधु बाबा जा रहे थे, पहाड़ चढ़ के जा रहे थे, वहां पे देख रहे हैं कि बहुत एक चरवाहा कुछ अपने बकरी और गाय को लेके जा रहा है। उसमें से एक बकरी का जो बच्चा था वो लंगड़ा था। तो उसको ये जो चरवाहा क्या किया, उसको थोड़ी देर खींच के लिया, फिर देखा नहीं इसको नहीं लेना, इसको छोड़ के चला गया। तो इस साधु बाबा जब देख रहे हैं तो इस बकरी के बच्चे को अपने कंधे पे उठा लिए और चल दिए। जाके उसको, ये चरवाहा भी देख रहा है, उसको भी कोई कृतज्ञता का भाव नहीं है, वो देख के हंस रहा है, बोला कि कितना बेवकूफ है ये, खुद अपने कंधे पे उठा के ले जा रहा है, ले रहा है तो ले रहा है, इसमें मेरा क्या। उसका भी कोई एक कृतज्ञता का भाव भी उसमें नहीं है। इस चीज को दो शिष्य, वहां से 2 आदमी जा रहे थे, वो लोग देख रहे हैं, वो लोग जा रहे थे एक गुरुजी से मिलने के लिए। तो वो ये पूरा सीन देख रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि ये कैसा, पता नहीं ये आजकल के लोग होते हैं, थोड़ा सा थैंक यू भी नहीं बोल सकते हैं, बोल के चले गए। तो वो लोग जिनके पास जा रहे थे, ये 2 आदमी गुरुजी के पास जाके पहुंचे, वहां पे दरवाजा खटखटाए, खोल के देखते हैं कि जो
गुरुजी जो साधु बाबा वो बकरी को उठा के कंधे पे लिए थे वही हैं वहां पे बैठे हुए, ये लोग उन्हीं से मिलने आए हैं। तो ये लोग देख के बोलते हैं, चौंक गए, फिर सोचे इनको तो देखे थे, हाँ वहीं पे देखे थे। फिर इनका जो काम था पहले वो सब काम हो गया, गुरुजी से बातचीत कर लिए। जाते वक्त उनमें से एक जो है वो पूछा ये साधु जी से, साधु बाबा से कि अच्छा अंत में मेरा एक सवाल है, अभी जो हम अब आ रहे थे वो जो पहाड़ चढ़ के आए उसमें बकरियों का जो झुंड जा रहा था, उसमें तो जो एक लंगड़ा बकरी था उसको आप कंधे पे उठा के लाए, तो उसमें वो सब हम देख रहे थे, उसमें देखे कि वो जो चरवाहे का थोड़ा सा भी कृतज्ञता का भाव नहीं था, तो आप ये इतना काम क्यों किए? ये जब इतना सारा स्टोरी बता रहे थे वो गुरुजी उनको ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, मतलब कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो पूछे, कौन सा बकरी, कौन सा पहाड़, कौन सा चरवाहा, क्या बोल रहे हो तुम? तभी इनको समझ में आ गया कि ये जो काम किए थे, हम जब किसी की सहायता करते हैं तो उसमें क्या, उसको कितने दिनों तक याद रखते हैं? सालों सालों तक याद रखते हैं कि मैंने इसको घर दिलवाया था, मैंने इसे नौकरी दिलवाई थी, मैं ये जब घर पे, ये जब रोड पे था मैं उसको थोड़ा छत दिया था। तो ये चीज हम कितना दिन तक याद रखते हैं, परंतु सच्चा जो है, सच्चे हृदय से जब हम किसी की सहायता करते हैं उसको हम कभी भी याद नहीं रखते कि हाँ मैंने इसके लिए इतना किया है। तो वो करते हैं पर करने, क्योंकि भगवान मुझे अभी बोले हैं करने के लिए, भगवान के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम करेंगे तो करेंगे और उसको आगे चलते जाएंगे, क्योंकि ये हमारे स्वभाव में होना चाहिए कि किसी को हम जब मदद कर रहे हैं, मदद तो नहीं, वो हमारा कर्तव्य, मतलब यही हमारा लाइफ, ये हमारा नेचुरल होना चाहिए ये हमारे लिए। तो इसीलिए जब हम किसी के लिए कुछ करने की प्रयास करते हैं, किसी को समझाने के प्रयास करते हैं, उसके पीछे हमारा कोई एक्सपेक्टेशन, कोई मांग या कोई डिमांड नहीं रहना चाहिए कि हाँ मैं इसको बदल रहा हूँ, मतलब ये मेरे वजह से ही बदलना चाहिए। मैं उसके लिए प्रेयर कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकती हूँ, परंतु उसमें मैं कोई कामना नहीं रखती हूँ। तो ये है हमारा जो प्रयास, ऐसा ही रहना चाहिए। और सर्वोच्चम जो मनोभाव, हम सर्वोत्तम मनोभाव यह है कि हम सबसे पहले ये जानना है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, वो उसके परे हमको नहीं है। हम सिर्फ अपने मन से ही उसको सोचते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है, परंतु अंत में वही है, ठीक या गलत वही है जो भगवान हमसे चाहते हैं, वही सही है। जैसे दीदी पूछ रही थी कि सबसे बड़ा पाप क्या है, अगर भगवान के इच्छा के विरुद्ध हम कुछ कर रहे हैं तो वही सबसे बड़ा अधर्म है, क्योंकि हम अपने इच्छा, वो चाहे वो जनरल मतलब साधारण दृष्टि से दिखे तो शायद वो सबसे बड़ा पाप हो सकता है, परंतु अगर वो भगवान मुझसे चाहे हैं वो करवाना तो वही सबसे बड़ा पुण्य मेरे लिए है। अगर बुद्धदेव के बारे में हम देखें तो वो क्या करके गए थे, ऐसे देखा जाए तो हम बोलेंगे कि अपने बीवी बच्चों को छोड़ के शादी करना ही नहीं था तो कर क्यों रहे थे, अगर सन्यासी बनना ही था तो बन, ऐसे शादी क्यों किए, इतना सब चीज रहेगा। पर वो किस लिए छोड़े? भगवान को पाने के लिए, एक महत् उद्देश्य के लिए छोड़े हैं। तो जब भगवान हमसे जो चाहते हैं उसके लिए अगर हम जा रहे हैं तो वो साधारण दृष्टि में चाहे वो कितना भी बड़ा खराब दिखे, कितना भी असुंदर दिखे, पर वो भगवान की दृष्टि में अगर वो सही है तो वही सही है। तो इस मनोभाव के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी आस्पृहा के साथ अगर हम कोशिश करते हैं परिवर्तन लाने के लिए, तो वो शायद देर लगे पर वो परिवर्तन अगर भगवान के हिसाब से काम हो, अगर हम उसकी प्रार्थना सच्चे दिल से करते हैं तो वो जरूर वो परिवर्तन आकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। इतना ही कहना था। अगर कोई प्रश्न हो तो आप शेष में, आप लास्ट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।